नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीटावैक्स के बारे में। और वीटावैक्स के बारे में अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो धानुका कंपनी का ये प्रोडक्ट है। और सबसे बढ़िया बात इसके बारे में ये है कि ये एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, यानी कि फफूंदी नाशक है, जिसके अंदर कार्बोक्सिन 37.5% और थायरम 37.5% WS फॉर्मुलेशन में मौजूद है। इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे किसान भाइयों, लेकिन उससे ठीक पहले 8740000770 नंबर को अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी फोन बुक डायरेक्टरी में सेव नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से सेव कर लीजिए, क्योंकि इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपकी कृषि संबंधी किसी भी समस्या का समाधान आपको तुरंत प्रभाव से प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन anaj.ai का लिंक है, उसको भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद कृषि संबंधी किसी भी सवाल के बारे में आप वहां पर पूरी बातचीत हमसे और हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम से कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां अगर आप चाहें तो आपको तापमान की जानकारी, साथ ही साथ बरसात कब होने वाली है, कब नहीं होने वाली है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त करवाई जाएगी। शुरुआत करते हैं वीटावैक्स पावर की। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वीटावैक्स पावर दरअसल करता क्या है। तो सबसे पहली चीज, बीज के अंदर जाकर के ये इसको अंतर्वाहिनी सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि बीज को अंदर से सुरक्षित रखने का काम करता है, जिस वजह से जो बीज है वो काफी स्ट्रांग रहता है। और स्ट्रांग रहने की वजह से उसके आसपास जो है किसी भी फंगस का हमला नहीं होता। साथ ही साथ दूसरी प्रक्रिया जो है, बाहरी वातावरण व मिट्टी में पनपने वाली बीमारियों से भी बीज को बचाता है। ठीक है, दोनों तरीके से ये एक्शन में आता है और दोनों केमिकल्स की वजह से दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रोसेस है वीटावैक्स को अपनाने का, या किस तरीके से वीटावैक्स जो है आपकी फसल में आपकी मदद करता है? तो सबसे पहली चीज, तेजी से अंकुरण में जो है सहायता करता है। मौसम से आपकी जो है बीज की सुरक्षा करता है और जो पौधा है उसको बहुत अच्छी तरीके से बचा करके रखता है। निरंतर विकास पौधे का होता है और स्वस्थ विकास होता है। और उसके बाद फाइनली जो है अधिक पैदावार में जो है काफी बढ़िया जो है आपको पैदावार देखने को मिलती है अगर आप वीटावैक्स का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, बात करते हैं किन किन फसलों में वीटावैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी जो है फसलें हैं जिनमें आप वीटावैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले धान, गेहूं, सोयाबीन, कपास, अरहर व तुअर के अंदर, आलू के अंदर और मूंगफली के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीटावैक्स का इस्तेमाल खास करके सीड ट्रीटमेंट, यानी कि बीज का जो कोटिंग है उसके लिए किया जाता है, ताकि बीज जो है वो फंगस से मुक्त रहे। ठीक है, तो इन सारी फसलों में आप वीटावैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वीटावैक्स जो है पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है, तो आप जो है ड्राई कोटिंग जो है वीटावैक्स की आप करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सटीक मात्रा और अचूक परिणाम के बारे में, यानी कि गेहूं, सोयाबीन से लेकर के धान तक आप जो है कौन कौन सी फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से रोगों से इसको बचा सकते हैं, कितने कितने ग्राम आपको इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बारे में लेकिन बता दूं कि खासकर जो है सोयाबीन और धान के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रिजल्ट वहां पर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो गेहूं के अंदर लूज स्मट व अन्य शुरुआती मिट्टी जनित रोगों को जो है ये रोक करके रखता है। साथ ही साथ सोयाबीन के अंदर कॉलर रॉट, चारकोल रॉट और अन्य रोगों को ये रोकता है। कपास के अंदर जड़ को गलने नहीं देता, बैक्टीरियल ब्लाइट को रोकता है। अरहर के अंदर बीज को गलने से रोकता है, तने को गलने से रोकता है और फ्यूजेरियम विल्ट को रोकता है। आलू के अंदर ब्लैक स्कार्फ को रोकता है। ब्लैक स्कार्फ क्या बीमारी होती है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा किसान भाइयों। आलू को जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर काले काले रंग के जो है दाने बने हुए रह जाते हैं और उन से जो है आलू खराब हो जाता है, तो वो ब्लैक स्कार्फ बीमारी है, उसको रोकता है। मूंगफली के अंदर कॉलर रॉट जड़ गलन व तना को गलने से रोकता है। धान के अंदर बीज व मिट्टी जनित रोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये रोकता है। इसीलिए कहा मैंने सोयाबीन और धान के अंदर काफी कारगर जो है वीटावैक्स है। ठीक है, ड्राई फॉर्मुलेशन में आता है। अगर हम डोसेज की बात करें तो गेहूं के अंदर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, सोयाबीन के अंदर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज और कपास, आलू और मूंगफली के अंदर 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। जब अरहर की बात करेंगे या बाकी दालों की बात करेंगे, दलहन वाली जो फसलें हैं उनके लिए 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। और उसके बाद फाइनली जो है इस तरीके से आप फॉर्मुलेशन बना सकते हैं
और धान के अंदर भी 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज आपको इस्तेमाल करना है। गेहूं, सोयाबीन और धान में 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। अगर आप दलहन वाली फसलें यानी कि अरहर, मूंग, इन सब में इस्तेमाल करते हैं तो 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। और अगर आप कपास, आलू और मूंगफली में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो है 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। याद रखें किसान भाइयों, डोसेज जो है ज्यादा नहीं करना है, लेकिन अगर कम करते हैं तो उससे जो है असर कम रहेगा। ठीक है, नुकसान कुछ नहीं होगा, बस असर कम रहेगा। ठीक है, तो अंत में जाकर नुकसान हो सकता है, इसीलिए ना तो ज्यादा इस्तेमाल करना है ना कम इस्तेमाल करना है, जितना बताया गया है उतना ही इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखने योग्य व महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भंडारण अगर आप करते हैं तो ड्राई जगह पर भंडारण करना है, किसी भी गीली या नमी वाली स्थान पर आप इसका भंडारण नहीं करेंगे। सुरक्षा के बारे में बात करूं तो दोहरी सुरक्षा यह प्रदान करता है। और अगर आगे बात करें तो सीड ट्रीटमेंट जो है, अगर आप ड्राई कर रहे हैं तो इसको सुखाने का भी जो लफड़ा है वो खत्म हो जाता है। तो सुखाना नहीं है तो आप इसको तुरंत प्रभाव से जो है बुआई कर दीजिए। बुआई करने में ज्यादा गैप नहीं रखना है। सीड को या ट्रीटेड सीड को सादा सीड्स के साथ नहीं मिलाना है। पशु पक्षियों से ट्रीटेड सीड को दूर रखना है। जब भी आप थैली का इस्तेमाल कर चुके हों, ठीक है, तो उस थैली को सही से डिस्पोज करना है, उसको जलाना नहीं है, जल स्रोत के आसपास नहीं रखना है। जब भी आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई भी केमिकल यूज कर रहे हो, आंखों पर चश्मा, मुंह पर मास्क, हाथों में दस्ताने, शरीर पर पीपीई किट का इस्तेमाल आपको खास करके करना चाहिए, है ना। ऐसा जो है सुरक्षा घेरे के अंदर आता है। जब भी आप किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन कर रहे हो तो अपने शरीर को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, हाथों को अच्छे से धो लीजिए। मुंह धो लेंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद ही जो है किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन करें, है ना। ये सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी होगी। मैं बहुत बार बताता रहता हूं और आगे भी हर वीडियो में मैं ये बताता रहूंगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने आपको सारी जानकारी अभी तक जो है दी है वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। तो अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी हिस्से के बारे में, जो कि है तकनीकी संरचना यानी कि टेक्निकल फॉर्मुलेशन के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिन 37.5% एंड थायरम 37.5% की मदद से अंतर्वाहिनी क्रिया यानी कि बीज को अंदर से सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ ही साथ थायरम जो है मिट्टी व बाहरी सतह को रक्षा करते हुए आपके बीज की रक्षा करता है, जिससे आपका जो पौधा है, जो आपकी फसल है, वो काफी अच्छी जो है रहती है, और उस वजह से आपकी जो पैदावार है उसमें भी आपको फायदा होता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो फंगस को आपकी फसल में लगने नहीं देता, उसका नाम जो है वीटावैक्स पावर है। पावर नाम में ही पावर है, तो फिर सोच लीजिए आपकी कितना बढ़िया प्रोडक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को हमसे मंगवाएं तो 8740000770 नंबर पर कॉल करके आप हमारे पास वीटावैक्स पावर का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.anaj.ai को भी आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी सवाल अगर आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी अगर आपको कृषि संबंधी है तो यहां पर बातचीत करके आप सारी समस्याओं, सारी दुविधाओं को खत्म कर सकते हैं। ऐसे ही किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात आप लोगों से करूंगा, किसी और नए प्रोडक्ट, किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।